या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं नमामि दुर्गे। शक्ति की अधिष्ठात्री, करुणा की मूर्ति, संकटों की संहारिणी और भक्तों की पालनहार मां दुर्गा के नवरात्रि के 9 दिन 9 रातें जो है शक्ति, भक्ति और आस्था का प्रतीक। नवरात्रि का पावन पर्व जारी और आज षष्ठी तिथि है, मां कात्यायनी की उपासना का दिन। षष्ठी तिथि को मां कात्यायनी की पूजा की जाती है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। इनकी आराधना करने से हर भय दूर होता है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। मां कात्यायनी की पूजा में किन बातों का रखें विशेष ध्यान, किन विशेष राशियों के लिए मां कात्यायनी की पूजा का मिलेगा लाभ, ये तमाम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष शो नमामि दुर्गे। मां कात्यायनी को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे महिषासुर का वध करने वाली देवी कही जाती हैं। कहा जाता है कि अगर आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं या जीवन में बाधाओं का सामना कर रहे हैं तो मां कात्यायनी की उपासना आपके लिए अत्यंत फलदायी होगी। मां कात्यायनी को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। तो हम पंडित जी से जानेंगे कि मां कात्यायनी की पूजा विधि क्या है, क्या विशेष महत्व है आज के दिन का, मां कात्यायनी को किस तरह से पूजा अर्चना करना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। कात्यायनी माता जो है वह महर्षि, एक पौराणिक काल में एक महर्षि कात्य हुए। उनके पुत्र का नाम था कात्यायन। कात्यायन ने भगवती की आराधना की, साधना की, तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद जब उन्होंने भगवती की साधना की तो यह परमात्मा से, देवी से मांग की कि मुझे आप पुत्री के रूप में प्राप्त हों। तो भगवती उनकी साधना से, उनकी योग साधना से, तपस साधना से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान करती हैं कि वे कात्यायनी रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगी। फलस्वरूप कात्यायन ऋषि के यहाँ कात्यायनी देवी का जन्म होता है और कात्यायनी की पूजा वहाँ से प्रारंभ होती है। कात्यायनी माता जो है समस्त संकटों से, विपदाओं से और नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। आपके स्वरूप में 4 भुजाएं हैं। एक भुजा जो है अभय मुद्रा वाली है, एक भुजा जो है वर मुद्रा वाली है, एक भुजा में शस्त्र हैं और एक में शास्त्र हैं। तो हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देने वाली कात्यायनी देवी मानी जाती हैं। हमारे भीतर में साहस का गुण हो, निर्भीकता का गुण हो, हमारे भीतर आलस्य न रहे, प्रमाद न रहे, कार्य टालने की वृत्ति न रहे। इसलिए भगवती जो है सिंह पर सवार होकर आती हैं। सिंह जो है उल्लास का प्रतीक है, आधिपत्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और अधिकार का प्रतीक माना जाता है। सिंह जो है जिनका, जंगल का, अरण्य का, वन का राजा माना गया है। तो हमारे भीतर एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एक साहस की भावना होनी चाहिए, एक आत्मविश्वास की जो भावना है वह होनी चाहिए। कात्यायनी माता से हमें इस प्रकार की शिक्षा मिलती है। कात्यायनी देवी को प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हमें आज के दिन गुड़हल के फूल चढ़ाने चाहिए और माता कात्यायनी को प्रिय रंग जो है वह लाल रंग अत्यंत प्रिय माना गया है। अतः गुलाब के फूल के माध्यम से भगवती की आराधना, साधना, स्तुति और स्तवन करने से भगवती प्रसन्न होती हैं और कात्यायनी माता का हमें आशीर्वाद सुदीर्घ काल तक मिलता है। इसी तरह रक्त चंदन से, लाल चंदन से माता का अभिषेक करने पर हमें हमारे सारे बाधाएं दूर होती हैं। महिषासुर नामक जो भी राक्षस हैं, हमारी बाधाएं हैं, विपदाएं हैं, विपत्तियां हैं, वे सभी दूर होकर हमारे जीवन में अनुकूलताओं की स्थापना करती हैं। इसी तरह से माता कात्यायनी को आज के शुभ दिन लाल रंग के वस्त्र, लाल साड़ी, लाल सुहागन, लाल रंग की चूड़ियां और लाल स्वर्ण से, स्वर्ण का जो है लाल रक्त से अभिषेक करने पर हमें निश्चित तौर पर हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। महिषासुर मर्दिनी की होने की वजह से आप में अदम्य साहस, अदम्य इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प की प्रतीक मानी गई हैं। अतः आज के दिन रक्तदान करना अत्यंत शुभ माना गया है, कल्याणकारी माना गया है। जरूरतमंदों को, मरीज आदि को, जिनको आवश्यकता हो, ऐसे जातकों को यदि आप रक्तदान करते हैं, यदि आप स्वस्थ हैं तो निश्चित तौर पर माँ कात्यायनी का आशीर्वाद हमें समग्र रूप में प्राप्त होता है। प्रातः काल में सुबह उठकर दोनों हाथों का दर्शन करने के उपरांत हमें निवृत्त होकर के सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से 72,72,10,210 नाड़ियाँ जो है शोधन होता है और माँ कात्यायनी जैसा बल, साहस, ऊर्जा हमारे भीतर प्रभावित होती है। तो माता कात्यायनी की पूजा सुंदर भाव से लाल वस्त्र धारण करके, लाल तिलक लगाकर, लाल चंदन धारण करके, लाल वस्त्र में बैठकर, आसन में बैठकर शुद्ध मन से करना चाहिए। इस दरमियान हम ध्यान रखें, सावधानी बहुत आवश्यक है कि चारों क्षेत्र जिस स्थान में हम पूजा करें
वह पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, निर्मलता का ध्यान रखें। रात्रि एक पहले ही, रात्रि के समय ही, दिन शुभारंभ होने के पूर्व ही रात्रि में आप इस स्थल को, माता देवी के चित्र को, भगवती की मूर्ति को अच्छी तरह से साफ करके, निर्मल करके, स्वच्छ करके पूजन को आरंभ करें, दिन की शुरुआत करें, दिन आपका अच्छा गुजरेगा। जी बिल्कुल पंडित जी। तो नवरात्रि जो है ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। माँ कात्यायनी जो है ऊर्जावान बनाती है, क्योंकि माँ कात्यायनी है माँ दुर्गा के षष्ठ रूप, छठवीं रूप है माँ दुर्गा के। और कात्यायनी का पूजा अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, क्या आज के दिन कोई खास मंत्र या अनुष्ठान के जरिए विशेष फल मिलता है, ये हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, आज क्या विशेष अनुष्ठान का नियम है? जी हाँ, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस महामंत्र के माध्यम से भगवती को आप गुड़हल के लाल फूल अर्पित करें, लाल कमल अर्पित करें, कमल दल लगाएं, इससे माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही आज का ये जो दिन है, माँ कात्यायनी का अभिष्ट मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। इस महामंत्र का जाप करने से कात्यायनी देवी की प्रसन्नता, अनुकूलता हमें प्राप्त होती है। साथ ही आज के शुभ दिन माँ दुर्गा गायत्री मंत्र का यदि जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमारे जो सारे दुख हैं, सारी पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, विपदाएं हैं, जीवन में आने वाली जो विपत्तियां हैं, वो सारी की सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महामंत्र का पाठ करने से घर में सुख और समृद्धि, शांति और समृद्धि का वास जो है बढ़ जाता है। तो इस विधि से हमें भगवती का अनुष्ठान करना चाहिए। साथ ही आज के शुभ दिन जो है, यह जो योग बन रहा है वह रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सुंदर से योग बनने की वजह से कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, सौभाग्य, कौलव और तैतिल नामक करणों का सुंदर संयोग है। उत्पात योग है। वृषभ और मिथुन राशि का सुंदर संयोग बन जाने की वजह से आज के दिन किए गए अनुष्ठान जो होते हैं वे पूरी तरह से सफल होते हैं, पूरी तरह से हमारी कामनाओं को सिद्ध करने वाले होते हैं। अतः आज माँ कात्यायनी के व्रत स्वरूप को, चित्र को ध्यान में रखकर, उन्हें सम्मुख में रखकर हमें पूजा, आराधना, स्तुति, प्रार्थना और स्तमन करना चाहिए। आज के दिन माँ गायत्री दुर्गा की साधना, साथ ही दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, दुर्गा के 1008 नामों का जाप और महालक्ष्मी के 108 नामों का जाप करने से घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति आदि की वर्षा होती है और जीवन जो है सुखमय माना गया है। दुर्गा षष्ठी की एक और विशेषता है कि आज के शुभ दिन, इस गुरुवार के सुंदर संयोग में जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, दोलारोहण संस्कार, वाणिज्य आरंभ यानी व्यापार को आरंभ करने के लिए पुंसवन संस्कार, सीमंत संस्कार आदि समस्त तरह के संस्कारों को करने से माँ दुर्गा की हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, भक्तवत्सल हैं और कष्टों को संहारने वाली देवी हैं, उनका निश्चित तौर पर हमें अनुग्रह, आशीर्वाद और अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो क्या आज के दिन विधि विधान है, ये आपने बताया, तो किस तरह से जो है पूजा करे कि माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो? क्या भोग प्रसाद अर्पण करे? किन विधि के साथ माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए? माता को जो है, जैसा हमने पूरा बताया कि लाल जो है, लाल चीज़ें बड़ी प्रिय हैं, तो लाल रंग की जो मिठाइयाँ हैं वह भगवती को अर्पित करना चाहिए। लाल पुष्प हमें अर्पित करने चाहिए। रक्त चंदन के माध्यम से भगवती का अभिषेक हमें प्रदान करना चाहिए। साथ ही शर्करा से बनी हुई जो माला होती है, इस माला को भगवती को धारण कराना सर्वोत्तम माना गया है। अथवा गुलाब की जो, गुलाब के पंखुड़ियों की माला, गुलाब सुंदर लाल वर्ण के जो गुलाब हैं, उन गुलाब वर्ण के पंक्तिबद्ध सुंदर से शोभायमान माला को जब हम अर्पित करते हैं तो भगवती की कृपा हम पर बरसती है। और इस विधि से हम जब करते हैं कार्य को तो हमारे जीवन में अनुकूलता की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ आज के दिन लाल मिष्ठान, लाल फल जैसे सेब, अनार, टमाटर आदि चीज़ों का भोग लगाने पर माता की, भगवती की जो प्रसन्नता है वो हमारे जीवन में अनुकूल रूप में प्राप्त होती है। साथ ही साथ आज जो आप जो भोजन जो बनाएं, जो संपूर्ण भोजन बनता है, उस भोजन को सर्वप्रथम माता को अर्पित करें। माता को अर्पित करने के उपरांत उसमें जल का लेप लगाएं, जल का अभिषेक करें। इस करने की विधि के उपरांत ही भोजन को ग्रहण करें। साथ ही आज के दिन माँ कात्यायनी की आरती करने से भी निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलता है। आज के दिन जो दीपक जलाया जाता है, उस दीपक में लाल वर्ण के, लाल रक्त से बने हुए चावल को अर्पित करना चाहिए। आसन के रूप में भी, दीपक के नीचे भी और दीपक के ऊपर यानी घृत के हिस्से में भी लाल वर्ण के चावल को अर्पित करने से निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलता है। अनेक गांवों में, अनेक समय में लाल चावल
प्राकृतिक रूप से जो लाल चावल होते हैं उनको वो भी प्राप्त होते हैं। तो लाल चावल, लाल भात खाने की भी परंपरा आज के दिन मिलती है। तो लाल भात यदि आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर भगवती की शक्ति, भक्ति का तेज, देवी का ओज, देवी का साहस जो हमें प्रदान करता है, मिलता है। क्योंकि माता जो है महिषासुर मर्दिनी मानी जाती हैं। समग्र संसार में जब महिषासुर राक्षस का आतंक जो है बढ़ रहा था, उस समय में कात्यायन ऋषि के प्रभाव से माता भगवती, माता कात्यायनी ने स्वप्रेरित होकर के समस्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुबेर, लक्ष्मी सभी देवताओं से शस्त्र एकत्र करके, सभी देवताओं के शस्त्र को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करके विंध्याचल में रहने वाले महिषासुर नामक राक्षस का वध करती हैं और समस्त सृष्टि को, समस्त कायनात को, समस्त देवी देवताओं को, मनुष्यों को महिषासुर के आतंक से बचाती हैं। अतः महिषासुर का नाश करने की वजह से देवी का जो नाम है वह महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना जाता है। तो आज के दिन अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, जिनके जीवन में शत्रु हों, विघ्न बाधा हों, अदालती केस चल रहे हों, तो शत्रुओं के विनाश करने के लिए महिषासुर मर्दिनी कात्यायनी का उपवास, व्रत और साधना करने से उनके जीवन में विजय प्राप्ति के संकेत बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, नवरात्रि के 9 दिनों में लोग जो है व्रत पारण करते हैं और खासकर जो कन्याएं हैं वो भी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करती है। तो विवाह योग्य कन्याओं के लिए क्या विधि विधान है जो कि पूजा करे और जिससे उन्हें लाभ हो? संपूर्ण महोत्सव नवरात्रि का, श्री संवत्सर का, नूतन संवत्सर का जो यह उत्सव है, यह ऊर्जावान उत्सव, खुशियों का उत्सव, रंगील का उत्सव, यह जो है देवियों को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है, बालिकाओं को समर्पित है। और सभी इस पूरे 9 दिन देवी के विविध रूपों की पूजा करके हम लोग अनुग्रहित होते हैं। तो कुमारी कन्याओं के लिए आज के दिन पूजा करने का विशिष्ट महत्व है। कात्यायनी मंत्र का जाप करने से उनके जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, विवाह संबंधी कोई दोष हो, विवाह संबंधी बाधा हो, मंगल, राहु, शनि, केतु आदि के कोई दोष पड़ रहे हों, गुरु शुक्र आदि के दोष बन रहे हों, गुरु शुक्र अस्त हों या मंगल का प्रभाव हो, कुप्रभाव हो, तो ऐसे समस्त जातकों को, ऐसी समस्त कन्याओं को माता कात्यायनी का निराहार रहकर, एकासना रह करके विधि विधान पूर्वक पूरे उल्लास और उमंग के साथ साधना करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और बताई हुई विधि के अनुसार माता भगवती की अनुष्ठान करने से निश्चित तौर पर उनके जीवन में पति प्राप्ति के संयोग जो है बढ़ जाते हैं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गुप्तम देवीम पतिम में कुरुते नमः। इस महामंत्र का आप कम से कम 5 माला का जाप करें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में विवाह संबंधी जो बाधाएं हैं वे दूर होती हैं। ऐसे दंपत्ति जिनके पारिवारिक कलह हो, पारिवारिक विघटन हो या तलाक तक की स्थिति बन रही हो, तो ऐसे जातकों को भी कात्यायनी देवी की आराधना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्तवन जो है पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था के साथ करना चाहिए। संपूर्ण दिवस को प्रेम, स्नेह और एक दूसरे के सम्मान के साथ गुजारें तो देखेंगे कि आपके जीवन में बाहर आएगी। आज के संपूर्ण दिवस जो है योग साधना को साधने का बहुत ही महत्व माना गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, योगः समत्वम उच्यते, योग से समता की भावना होती है। सुख, दुख, हानि, लाभ आदि स्थितियों में हमें योग से बचाव होता है। तो आज के दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप को ध्यान कर, उनके 4 भुजाओं के स्वरूप को स्मरण करके ध्यान साधना करने से हमारे जीवन के जो दोष हैं वो दूर होते हैं, हमारे जीवन के मिसिंग एलिमेंट दूर होते हैं और हमारे व्यक्तित्व में निखार होता है। तो आज के दिन पूरा सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार और विभिन्न तरह के आसनों के साथ दिन की शुभारंभ करें। आपके भीतर शक्ति का, ऊर्जा का, तेज का और महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद का संचार होता है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो नवरात्रि के 9 दिन नवरात्रे माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि का पर्व जारी है। आज माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने का विधि विधान है और हम पंडित जी से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इन 9 दिनों में 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कैसी करनी चाहिए। और अब आज माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान की चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित विनीत शर्मा जी बता रहे हैं कि आप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना कैसे करें। पंडित जी, माँ को कौन सा रंग अति प्रिय है और आज जो है माँ को कौन सा भोग अर्पण करना चाहिए? भगवती कात्यायनी को लाल वर्ण जो है सर्वाधिक प्रिय है। लाल वर्ण के सभी तरह के जो फूल हैं, पुष्प हैं, कुसुम हैं, इन्हें अर्पित हमें करना चाहिए। साथ ही लाल तिलक से रौली, कुमकुम आदि पदार्थों का विलेप हमें भगवती को करना चाहिए। साथ ही माता को लगाए हुए रौली कुमकुम के एक अंश को अपने मस्तक पर, अपने गले के क्षेत्र में, अपनी दाहिनी भुजा में और हृदय में लगा करके भी हम भगवती का आशीर्वाद, अनुग्रह जो है, आशीर्वाद जो है हम प्राप्त कर पाते हैं। आज के दिन भगवती को गुलाबी रंग के अथवा लाल वर्ण से बने हुए
जो हलवा है आदि का भोग लगाने से माता की प्रसन्नता जो है हमें निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। लाल वर्ण की मिठाइयाँ, अंजीर की जो मिठाइयाँ हैं, इससे भगवती प्रसन्न होती हैं। लाल जो चीज़ें हैं इनको अर्पित करने से भगवती का आशीर्वाद जो हमें मिलता है। खजूर आदि से बनी हुई मिठाइयाँ जो हैं वे भी भगवती को अर्पित करने मात्र से ही हमें उनकी आशीर्वाद जो है वह प्राप्त होता है। साथ ही साथ आज के दिन जिन शिशुओं का नामकरण करना हो उन शिशुओं का आज नामकरण करने से, जिन शिशुओं का पुंसवन संस्कार करना हो गर्भस्थ शिशु का, तो गर्भस्थ शिशु के पुंसवन संस्कार करने से, और जात नवीन उत्पन्न हुए शिशु का जातकर्म संस्कार कराना हो, अथवा अन्नप्राशन यानी अन्न का भोग लगाना हो, नई गाड़ी खरीदनी हो, नए वाहन खरीदने हो, इत्यादि शुभ कामों को आप कर सकते हैं। कोई भी नया वस्त्र खरीदना हो, नई ज्वेलरी खरीदनी हो, नए गहने खरीदने हो, नए स्वर्णाभूषण खरीदने हो, इन सभी के लिए भी आज का जो दिन है बहुत शुभ है। नई रजिस्ट्री कराना आप सभी के लिए जीवन में मंगलमय परिणाम लेकर आता है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, 12 राशियों के जातकों के हिसाब से आज जो है क्या खास उपाय करे ये राशि के जातक की माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो? दर्शकों की उत्सुकता का ही प्रश्न है ये। मेष राशि के जो जातक हैं उनको आज के दिन भगवती का स्नान करने के उपरांत पूरी तरह से उपवास रखना चाहिए, व्रत करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, और माँ कात्यायनी के ओम कात्यायनी नमः इस महामंत्र का जाप करने से आपके जीवन में प्रतिकूलताएं दूर होती हैं। वृषभ राशि के जातकों को आज के शुभ दिन लाल वस्त्र धारण करके भगवती की साधना आराधना करनी चाहिए, और लाल वर्ण के पूर्ण गुलमाड़ और लाल कमल के पुष्पमाला, लाल गुलाब की माला भगवती को अर्पित करने मात्र से ही आपके कार्य सिद्ध होते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा चालीसा का दान करें। मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन माता पिता की सेवा करने से लाभ मिलेगा, विशेषकर माता की, विशेषकर बहनों की और बच्चियों की आप सेवा भाव रखें, श्रद्धा भाव रखें, आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम मिलने की संभावना बनेगी। कर्क राशि के जातकों को वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, भगवती की आराधना रखें, शांत चित्त होकर, दत्त चित्त होकर माता कात्यायनी के छठवें स्वरूप का दर्शन करें, लाभ लें, आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष है। क्रोध से दूर रहें, तनाव भरी स्थितियों से दूर रहें, विवेकपूर्ण निर्णय लेने का कार्य करें, सुमतिवान बने रहें और विवादित स्थितियों से दूर रहने का प्रयास करें। माता को हलवे का भोग लगाएं, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष है। पुरुषार्थवादी रहें, पुराने कार्यों का फिर से फॉलोअप करें, इससे आपके कार्य जो है सिद्ध होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तुला राशि के जातकों को आज के दिन पूर्वाभिमुख यानी पूर्व की दिशा में बैठ करके भगवती की साधना, चिंतन और गुणगान करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति की वर्षा हो। वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन माँ कात्यायनी को स्मरण करके सुयोग्य व्यक्तियों को दान देना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, गरीबों को वस्त्र दान देना चाहिए, तो जीवन में उनकी अनुकूलता आती है। धनु राशि के जातकों को आज दिव्यांगजनों का या जो विकलांगजन हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करने का समय मिलना चाहिए, समय निकालें, आपके जीवन में माता कात्यायनी की वर्षा होगी। इसी तरह से मकर राशि के जातकों के लिए भी समय अनुकूल है। दान धर्म करने से, स्नान करने से, सरोवर में आदि में स्नान करने से और भगवती माता को बड़ी माला चढ़ाने से आपको कार्य सिद्ध होंगे। कुंभ राशि के जातकों को आज के शुभ दिन जो है पीत वर्ण के यानी पीले चीज़ों का दान करने से लाभ मिलेगा। गुरुवार का सुखद संयोग आपको अनुकूलता प्रदान कर रहा है। आप दान आदि करें, धर्म के कार्य करें, अच्छे अच्छे कार्यों करें, मानव समाज के कल्याण कार्यों से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मीन राशि के जातकों को अध्ययन संबंधी सफलता मिलने की संभावना बनती है। कात्यायनी महामंत्र का जाप करें, कात्यायनी चालीसा का भी पाठ करें, ओम कात्यायनी नमः इस दिव्य मंत्र का पाठ करने से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य जो हैं वो सिद्ध होने की संभाव्यता बढ़ जाती है। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने कहा आज दिन गुरुवार है और माँ जो कात्यायनी है वो गुरु ग्रह की अधिष्ठात्री है, तो गुरु को मजबूत करने के लिए क्या उपाय विशेष तौर पर आज के दिन करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। आज चूंकि गुरुवार का सुखद संयोग है, तो आज जिनके भी गुरु ग्रह पीड़ित हों, अस्त हों, शत्रु क्षेत्री हों, विपरीत स्थितियों में हों, विषम भावों में बैठे हुए हों, ऐसे सभी जातकों को आज उपवास करना चाहिए, उन्हें साधना करनी चाहिए, अपने गुरु दर्शन का लाभ लें, गुरु की सेवा करें, माँ कात्यायनी की आराधना, स्तवन पूजन करें, जिससे उनके जीवन में गुरु संबंधी जो दोष होते हैं वे दूर हो जाते हैं। और साथ ही आज के शुभ दिन जो है लाल वस्त्र पहनकर पीली चीज़ों का दान करें, पीली किताबें, पीली कलम, पीले वस्त्र, पीली धोती
आदि सुंदर चीज़ों का दिव्य दान करें। उत्साह की भावना रखें, एक्सपेक्टेशन ना रखें, निश्चल मन के साथ दान करें, निश्चल मन के साथ उपवास करें, बगैर किसी पूर्वाग्रह के या किसी लालच में ना आकर के, कोई संभावना लालच लोभ लालच में ना फंस करके देवी के पूरे सुंदर अच्छे मन से सभी कार्यों को करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी। ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें, गुरु की साधना करें, गुरु का दर्शन लाभ लें और गुरु के 108 नामों का पाठ करें। गायत्री गुरु मंत्र का जाप करने मात्र से ही आपके गुरु संबंधी जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की वजह से भी कई बहुत बार शादी लगने में भी बाधा आती है। अतः युवकों को भी, जो वर हैं, उनको भी आज के दिन कात्यायनी माता की पूजा आराधना साधना करनी चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में भी सुयोग्य धर्मपत्नी की प्राप्ति हो। तो इसका ध्यान रखें। और जिनकी भी संतान संबंधी दोष हो, संतान भी नहीं हो रही हो, उन्हें भी माता कात्यायनी की पूजा करने से, क्योंकि महर्षि कात्यायन ने भगवती की साधना करी तो उन्हें कात्यायनी की प्राप्ति हुई, तो उनके भी उन्हें जिन निसंतान दंपतियों को भी आज के दिन गुरु के साथ कात्यायनी की पूरे श्रद्धा भाव से आस्था के साथ पूजा अर्चन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में संतान रूपी पुष्प खिलने की संभावना बनती है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और नवरात्रि का पर्व के आज षष्ठी दिन में हम मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने की विधि विधान पंडित जी से जान रहे थे। नवरात्रि की 9 दिन 9 रातें मां के लिए विशेष महत्व रखते हैं और मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना इन 9 दिनों में की जाती है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम जानकारी दी, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। तो आज हमने जाना कि मां कात्यायनी की कृपा से भय और बाधाओं का नाश होता है और जीवन में सफलता मिलती है। जो भी सच्चे मन से मां की उपासना करता है उसे निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ